आपकी स्टोरी लाइन एक हो, आपका डिफेंस एक हो, आपका जो भी कागजात हैं या जो भी लाइन ऑफ एक्शन है वो एक रहे, ताकि हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात देखी है कि जब आपके 1, 2 या 3 केसेस हुआ करते हैं, खासकर मैट्रिमोनियल केसेस में, तो आप कभी कभी पैसा बचाने के लिए या किसी और वजह से आप अलग अलग केस में अलग अलग वकील कर लिया करते हैं। हाँ, ये संभव तब हो सकता है कि अलग अलग राज्य अगर हैं तो वहां पर आप एक ही वकील नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दिक्कत होती है कि एक मान लीजिए दिल्ली में केस चल रहा है, एक आपका गोवा में चल रहा है, तो एक ही वकील के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या एक ही जगह पर अगर आपके 2 या 3 केसेस चल रहे हो तो क्या अलग अलग वकील करने चाहिए? इसका क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान? आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का अपना स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, मान लेते हैं कि आपके केस गुड़गांव कोर्ट में चल रहे हैं और वहां पर आपके एक तो 498A का चल रहा है, आप पति हैं तो आपकी पत्नी ने 498A का एक केस आपके विरुद्ध दायर किया है, एक उन्होंने 125 CRPC का केस आपके विरुद्ध दायर किया है और एक उन्होंने आपके विरुद्ध घरेलू हिंसा का केस दायर किया है। अब आपने एक केस में बहुत ही उच्च स्तर के बहुत ही अच्छे वकील साहब को हायर कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद आपको यह महसूस हुआ कि पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है तो हम कम पैसे का वकील कर लेते हैं। तो आपने क्या किया, एक दूसरे केस में किसी अन्य वकील को वहां पर हायर कर लिया। अब यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो क्या आने वाली है, उस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, आपके एक वकील साहब जो आपका घरेलू हिंसा का केस कर रहे हैं, उस केस में उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है और उसके बाद वो डिफेंस में क्या क्या बातें लेकर के आ रहे हैं वो एक अलग हो सकते हैं। लेकिन वहीं एक आपने 125 CRPC के केस में एक अलग वकील साहब को कर लिया, उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग हो सकता है, उनका डिफेंस अलग हो सकता है, यानी कि बचाव के बिंदु अलग हो सकते हैं। अब होगा क्या, कुछ समय के बाद, अभी तो मान लेते हैं शुरुआत है, लेकिन जब घरेलू हिंसा के केस में आपका जवाब जमा हो जाएगा तो आपने कुछ उसमें डिफेंस ले लिया, बचाव के बिंदु आपने ले लिए, आपने वहां पर एक स्टोरी क्रिएट कर दी। वहीं दूसरी तरफ 125 CRPC के केस में एक दूसरा वकील साहब है जिसमें आप दोनों के दोनों वकील साहब अलग अलग हैं, क्योंकि आपने कभी भी इन दोनों को मिलवाने की भी कोशिश नहीं की। अगर शायद मिलवा दिया होता तो शायद एक दूसरी बात हो सकती थी कि वो दोनों बातचीत करके एक ही स्टोरी लाइन पर एक ही डिफेंस को लेकर चल सकते थे। लेकिन यहां पर दोनों ही वकीलों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी सामंजस्य नहीं है, कोई भी बातचीत नहीं है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग स्टोरी लाइन लेकर के चल रहे हैं। वकील साहब को किसी भी बात से कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन आप ये बात सोच करके चलिएगा कि एक वकील साहब ने अलग डिफेंस लिया, दूसरे वकील साहब ने अलग डिफेंस लिया। वकील साहब कभी भी गलत नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने आपको डिफेंस आपसे बात करके ले लिया। लेकिन अगर आप 2 केसों में अलग अलग डिफेंस लेकर के चलेंगे तो इससे आपके दोनों केसों में नुकसान होगा, क्योंकि आप जो स्टोरी लाइन लेकर के चल रहे हैं वो अलग नहीं हो सकती। आपको यहां पर भी सेम स्टोरी लेनी होगी, यहां पर भी सेम स्टोरी लेनी होगी, और क्योंकि अब आपकी स्टोरी लाइन ही अलग हो रही है, आपका डिफेंस ही अलग हो रहा है, हिल रहा है, जिसकी वजह से आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने केस को साबित नहीं कर पाएंगे, या यूं कहूं कि आप अपने केस को ठीक से बचाव नहीं कर पाएंगे और इसका नुकसान आपको बहुत भारी, बहुत जल्दी उठाना पड़ सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भली भांति पता चल गया होगा कि अगर आपके 2, 3, 4 या कोई भी केसेस चल रहे हैं, मान लेते 2 ही केस चल रहे हैं, तो आपको अपने वकील अलग अलग नहीं करने हैं, बल्कि एक ही वकील साहब हो जो कि दोनों केसेस को हैंडल करें, ताकि आपकी स्टोरी लाइन एक हो, आपका डिफेंस एक हो, आपका जो भी कागजात हैं या जो भी लाइन ऑफ एक्शन है वो एक रहे, ताकि जिससे आपको वो न्याय दिलवाने में आपकी सहायता कर सके।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।